हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 8 के ज्योग्राफी का एनसीईआरटी का चैप्टर 5 ह्यूमन रिसोर्सेज। उसका हम लोग करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। फटाफट से हम लोग करेंगे इसमें। बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। वाई आर पीपल कंसिडर्ड एज रिसोर्स? लोगों को संसाधन मतलब ह्यूमन बींग्स को संसाधन क्यों कहते हैं, मानव को संसाधन क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी डिमांड्स और कैपेबिलिटीज़ के साथ हम नए रिसोर्सेज बना सकते हैं। जो प्रकृति से हमें चीज़ें मिली हैं, जो प्रकृति की देन है, वो हमारे लिए तभी इम्पॉर्टेंट होती है जब हम उसको खोजें, उसको अपने इस्तेमाल लायक बनाएं। इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, पोटेंशियल रिसोर्स है हमारी सोसाइटी के लिए। व्हाट आर द कॉजेज़ फॉर द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड? तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हमने कल ही पढ़े थे। जोग्राफिकल फैक्टर्स हैं, सोशल कल्चरल फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। जोग्राफिकल फैक्टर्स में क्या क्या है? एक तो जहाँ मैंने सब कुछ बताया था, सॉइल फर्टिलिटी होनी चाहिए, आपकी टोपोग्राफी फेवरेबल होनी चाहिए, मिनरल रिसोर्सेज जहाँ मिलेंगे वहाँ ज़्यादा लोग होंगे। वाटर बहुत एक इम्पॉर्टेंट है फैक्टर, क्लाइमेट अच्छी होनी चाहिए वहाँ की। ये सब कुछ जो है वो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को मतलब अफेक्ट करती है, ये कुछ फैक्टर्स। फिर सोशल कल्चरल फैक्टर्स में मैंने आपको बताया था कि कैसे बहुत अच्छी जगह होगी जहाँ पे आपको हाउसिंग अच्छा मिलेगा, एजुकेशन फैसिलिटीज़ मिलेंगी, हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलेंगी, वहाँ पे लोग ज़्यादा रहेंगे। फिर रिलीजियस प्लेसेस पे भी लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स मैंने आपको बताया था कि जहाँ रोज़गार मिलेगा लोगों को, वहाँ लोग ज़्यादा रहना पसंद करेंगे। ठीक है। द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ ग्रोन वेरी रेपिडली। वाई? क्योंकि देखिए, जो पहले भी हमारे वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन था उसमें डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों ज़्यादा थी। डेथ रेट और बर्थ रेट मैंने आपको बताया था, दोनों ज़्यादा थी। लेकिन समय के साथ क्या हुआ कि मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी हुई 1800s के बाद, या फिर 1800s के बाद ही मानते, तो मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी हुई। उससे क्या हुआ कि जो हमारा डेथ रेट था वो कम हुआ और बर्थ रेट हमारा एज यूजुअल बढ़ते ही रहा, इसीलिए पॉपुलेशन ग्रोथ होते रहा। डिस्कस द रोल ऑफ एनी टू फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन चेंज। तो दो कोई ऐसे फैक्टर्स जो के हैं पॉपुलेशन चेंज, तो आप इसमें बर्थ रेट और डेथ रेट लिख सकते हो। बर्थ रेट क्या है? नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पीपल। डेथ रेट क्या है? नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पीपल। ये सब नेचुरल कॉजेज है पॉपुलेशन चेंज की, इसको आप लोग लिख सकते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय पॉपुलेशन कंपोजिशन? पॉपुलेशन कंपोजिशन से आप क्या समझते हैं? ये पॉपुलेशन कंपोजिशन रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। इससे हमें क्या होता है? इससे हमें ये एक नंबर मिल जाता है कि कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, कितने एजुकेटेड लोग हैं, कितने एम्प्लॉयड लोग हैं, और उनकी आय क्या है, उनकी हेल्थ कंडीशन क्या है, मेडिकल कंडीशंस क्या है, ये सब हमें पता चलता है कैसे? पॉपुलेशन कंपोजिशन से। पॉपुलेशन कंपोजिशन में हमने पॉपुलेशन पिरामिड के बारे में भी पढ़ा था। व्हाट आर पॉपुलेशन पिरामिड्स? तो मैंने आपको बताए हैं कि मैंने उसी में पढ़ा था। इससे हम लोग क्या कहते हैं? एक ग्राफिकल इलस्ट्रेशन है, ठीक है, ये दिखाने के लिए, स्टडी करने के लिए पॉपुलेशन कंपोजिशन को, और इसमें वही सब चीज़ें दिखाई जाती हैं जो मैंने आपको ऊपर बताया। Which does the term population distribution refer to? इसका करेक्ट आंसर होगा, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस अ गिवन एरिया। ठीक है। विच आर 3 मेन फैक्टर्स दैट कॉज पॉपुलेशन चेंज? बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन। इन 1989 द वर्ल्ड पॉपुलेशन रीच्ड, यहाँ पे क्या होगा? 6 बिलियन। What is population pyramid? Population pyramid क्या है? इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एज सेक्स कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है। इसको कंप्लीट करना है सेंटेंसेस को। स्पार्सली फेवरेबल, फैलो, आर्टिफिशियल, ये सब कुछ ऊपर दिए गए हैं और इन सबको नीचे बढ़ना है। व्हेन पीपल आर अट्रैक्टेड टू एन एरिया इट बिकेम्स डेंसली पॉपुलेटेड यहाँ पे होगा। ठीक है। फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस दिस इंक्लूड फेवरेबल क्लाइमेट, गुड सप्लाईज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड फर्टाइल लैंड। और यहाँ पे हमारा एनसीईआरटी सॉल्यूशंस खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। नेक्स्ट चैप्टर के साथ, मतलब नेक्स्ट क्लास 9th क्लास की ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे हम लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कोई भी डाउट होगा आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।